इस साल जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा थी, आखिरकार वो डेब्यू हमें देखने को मिला और जो फिनिश लाइन मुंबई में पार नहीं हो पाई उसे मैनचेस्टर में पार किया जेकब बैथल ने। रिव्यू करेंगे इंग्लैंड और भारत के बीच खेले गए दूसरे T20I मुकाबले का। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और जिस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में देखने के लिए दुनिया भर के प्रशंसक उत्साहित थे, उन वैभव सूर्यवंशी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला कदम रखा। मैनचेस्टर में हवा तेज चल रही थी, गेंद लहराई शुरुआती ओवरों में और अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी बीट होते नजर आए। वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में सभी बड़े गेंदबाजों की जमकर पिटाई की, लेकिन उनमें एक गेंदबाज बच गया था और आज वो मुकाबला भी देखने को मिला वैभव सूर्यवंशी और जोफ्रा आर्चर के बीच। और जैसा आईपीएल में वैभव ने किया, जब पहली बार जोफ्रा आर्चर का सामना कर रहे थे तो पहली ही गेंद पर फाइन लेग के ऊपर से छक्का जड़कर दर्शा दिया कि आईपीएल हो या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, उनके खेलने का अंदाज बदलने वाला नहीं है। हालांकि वैभव की पारी केवल 14 रन की रही, लेकिन दो शानदार छक्के जड़ के उन्होंने अपनी झलक जरूर दिखला दी। अभिषेक शर्मा शुरुआत में परेशानी में नजर आए, वो लगातार बल्ला चला रहे थे लेकिन गेंद के साथ संपर्क नहीं हो रहा था। लेकिन थोड़ा समय व्यतीत करने के बाद उन्होंने उसी अंदाज में बल्लेबाजी की जिसके लिए वो जाने जाते हैं। केवल 24 गेंदों में 43 रन की तूफानी पारी उन्होंने खेली। ईशान किशन ने 49 रन का योगदान दिया, हालांकि वो थोड़ा धीमा जरूर खेले, लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ अच्छी साझेदारी की और 13 ओवर में भारत का स्कोर 130 रन हो गया था। उसे देखते हुए लग रहा था कि भारत 200 से 210 तक का स्कोर बना ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अंतिम ओवरों में इंग्लैंड ने अच्छी गेंदबाजी की। सैम करन ने ईशान किशन और शिवम दुबे को आउट कर भारत को बैकफुट पर धकेला। अंत में तिलक वर्मा की छोटी लेकिन तेज पारी की बदौलत भारत 190 रन बनाने में सफल रहा। 191 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। अर्शदीप सिंह ने पहले ही ओवर में इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाजों फिल सॉल्ट और जॉस बटलर को 0 पे आउट कर भारत को धमाकेदार शुरुआत दी। लेकिन फिर कप्तान हैरी ब्रूक ने काउंटर अटैक शुरू किया और मात्र 15 गेंदों में 39 रन बनाकर मैच में जान डाल दी। इस दौरान उन्होंने अर्शदीप सिंह की एक ओवर में 27 रन जड़े। इंग्लिश बल्लेबाजों ने लक्ष्य का पीछा करते हुए बड़ी कुशलता पूर्वक बल्लेबाजी की और आवश्यक रन गति को नियंत्रण में बनाए रखा। पारी की शुरुआत में इंग्लैंड को 9.5 रन प्रति ओवर की दरकार थी, जिसे उन्होंने कभी भी अपने पहुंच से बाहर नहीं जाने दिया। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का जबरदस्त प्रदर्शन हमें इंग्लैंड की ओर से देखने को मिला। मैच के हीरो रहे जेकब बैथल, जिन्होंने मात्र 46 गेंदों में 5 चौके और 5 छक्कों की मदद से नाबाद 76 रन बनाकर इंग्लैंड को यह मैच जितवा दिया। आपको याद होगा T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में 250 से ज्यादा रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जेकब बैथल ने लगभग मैच इंग्लैंड को जिता दिया था, लेकिन कुछ अंतर से उसे पूरा नहीं कर पाए। आज उन्होंने पूरा करके दिखाया और ये बताया कि क्यों उन्हें भविष्य का सुपरस्टार कहा जा रहा है। टॉम बेंटन ने भी 39 रन बनाकर उनका अच्छा साथ दिया। भारत के लिए परेशानी का सबब रहा रवि बिश्नोई की गेंदबाजी। वे पूरी तरह से आउट ऑफ रिदम नजर आए। 3 नोबॉल उन्होंने डाली और ये फ्रंट फुट की नोबॉल नहीं, बैक फुट की नोबॉल थी, यानी उनका पिछला पांव रिटर्न क्रीज को छू रहा था, जिसके चलते ये नोबॉलें हुई, जिसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा। रवि बिश्नोई को अपने रनअप पर काम करने की काफी आवश्यकता है। आईपीएल में भी हमने देखा था कि बैक फुट की नोबॉल उनके द्वारा की गई, तो उनको अपने रनअप पे और लैंडिंग पर खासा ध्यान देने की आवश्यकता है। 17वें ओवर में रवि बिश्नोई को 29 रन पड़े, जिसमें 2 नोबॉल शामिल थी और जेकब बैथल ने वहीं से मैच को पूरी तरह से इंग्लैंड के पक्ष में मोड़ दिया। मुझे लगता है कि भारत का गेंदबाजी में छठे विकल्प का प्रयोग नहीं करना भी रणनीति में एक चूक थी। शिवम दुबे इंग्लैंड की परिस्थितियों में उपयुक्त गेंदबाज सिद्ध हो सकते हैं और उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ श्रृंखला में समय समय पर विकेट लेकर दर्शाया कि इन परिस्थितियों के लिए वो काफी उपयोगी गेंदबाज हैं। तो शायद उन पर भरोसा जताया जा सकता था। 1 या 2 ओवर शिवम दुबे से करवाए जा सकते थे, विशेषकर उन मिडिल ओवर्स में जहां पर इंग्लैंड एकदम अल्ट्रा एग्रेसिव मोड में नहीं खेल रही थी। श्रेयस अय्यर के लिए भारत की कप्तानी का आगाज वैसा नहीं था जैसे उनसे अपेक्षा की जा रही थी। अब 4 मुकाबलों में 3 में हार का सामना करना पड़ा है। एक मुकाबला बारिश से धुल गया, तो अभी श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत को जीत नसीब नहीं हुई है। अब श्रृंखला में 3 मुकाबले शेष हैं और उम्मीद करेंगे कि ये मुकाबले भारत जीतकर न सिर्फ श्रृंखला जीते बल्कि श्रेयस अय्यर की कप्तानी का रिकॉर्ड में भी सुधार हो। तो कैसा लगा आपको ये रिव्यू, ये कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।